Hello student, how are you? Now student, starting of the exercise 2.3 introduction. Chapter number 2 polynomial is। प्यारे बच्चों, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये आपके लिए पहली बार है। आप रिमाइंडर थ्योरम को कैसे समझते हो? स्टूडेंट, टू फाइंड द रिमाइंडर बात करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, जीरो लेवल से। सपोज करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 6, 15 डिवाइडेड बाई 6। ओके स्टूडेंट्स, 15 डिवाइडेड बाई 6। 6 का डिवाइड देंगे 15 में, 6 2 जा 12, 3। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है डिवाइजर? ये क्या होता है डिवाइडेंड? क्वोशिएंट और स्टूडेंट्स ये रिमाइंडर। स्टूडेंट, मैं इस 15 को कैसे लिख सकता हूँ? 15 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 3। और स्टूडेंट मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15 क्या है डिवाइडेंड, 6 व्हाट इज 6 डिवाइजर, 2 व्हाट इज 2 क्वोशिएंट, 3 व्हाट इज 3 रिमाइंडर। तो स्टूडेंट मैं बात कर सकता हूं जो डिवाइडेंट होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब बात करते हैं, सपोज करते हैं कि जैसे कोई इस केस में अगर रिमाइंडर 0 है, केस रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, उस केस में डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिवाइडेंड के इक्वल होगा। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, 12 इज डिवाइडेड बाई 6। ओके स्टूडेंट, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर इज 0। ओके स्टूडेंट्स, उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। क्या लिख सकता हूं? 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। स्टूडेंट, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके स्टूडेंट्स, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज अ फैक्टर, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ओके स्टूडेंट, नाउ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 2 is a factor of 12। ओके स्टूडेंट्स, 6 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है, लेकिन 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंड वी कैन से दैट 6 and 2 बोथ आर फैक्टर ऑफ 12। 6 and 2 बोथ आर फैक्टर ऑफ 12। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस केस में बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड करते हैं। तो उस केस में जब डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो ये है, चलिए, लेट पॉलिनोमियल बी एक्स, लेट px be any polynomial x square plus 2x plus
3. Okay students, and another polynomial x minus 2. Okay students, another polynomial x minus 2 is divided. मैं ऐसे बात कर सकता हूं, ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 2. उस केस में स्टूडेंट x माइनस 2 का आप डिवाइड दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ओके स्टूडेंट्स, पहले आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, चाहे वो डिविडेंड हो या वो डिवाइजर हो, आपको जो पावर होगी, पावर ऑफ द वेरिएबल रही होगी, वो असेंडिंग ऑर्डर होगी. क्या रही होगी स्टूडेंट्स, बताइए? डिक्रीजिंग ऑर्डर रही होगी. ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये 2 है और ये क्या है 1 और ये क्या है 0, यहां पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है. तो अब देखिए, ये एक पॉलिनोमियल था, इसकी भी पावर क्या है 1 है. स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बेसिकली बता देता हूं कि जैसे इसके बाद, चलिए पहले मैं डिवाइड करता हूं. डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए इसका, पहले पावर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, या मैं बात कर सकता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा. ओके स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा. इस फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर में इस फर्स्ट टर्म का डिवाइड देना है आपको, इसी फर्स्ट टर्म का डिवाइड देना है, 2 का डिवाइड नहीं देना कभी. तो ये पावर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो कितने टाइम जाएगा, x टाइम जाएगा. भाई ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू इसे ऊपर ले जाओ x की पावर -1, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 - 1 तो 1. ओके स्टूडेंट, x आएगा. अब इस x का मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ. इस x के साथ करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ करूंगा 2x. ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करते हैं. अगर ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया. ये प्लस के 2x और प्लस के 2x 4x और प्लस के 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब फर्स्ट टर्म क्या है इसका 4x और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या x, x से x कैंसिल हो गया, प्लस के 4. ये प्लस का आएगा तो प्लस आएगा यहाँ पे, ये माइनस को होता माइनस लिखेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 4 2 जा 8. नाउ साइन चेंज, माइनस प्लस 8 और 3 11 इज द रिमाइंडर. ओके स्टूडेंट्स, रिमाइंडर. मैं बात करता हूं कोई भी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3, अगर ये x माइनस 2 से डिविजुअल है, क्या है डिविजुअल है, तो मैं इसे मान देता हूं, सपोज करो px इज डिविजुअल बाई x माइनस 2. ओके स्टूडेंट्स, ये सपोज करो ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है px है, और ये px किससे डिविजुअल है x माइनस 2 से. तब रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट, रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, इस केस में जो p2 की वैल्यू रही होगी वही रिमाइंडर आएगा. देख लीजिए, जो p2 की वैल्यू रही होगी वही रिमाइंडर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए कैसे करते हैं. जब px की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ओके स्टूडेंट्स, और ये किससे डिविजुअल है x माइनस 2 से. जब x माइनस 2 से डिविजुअल है तो आप जो डिवाइजर होता है ना, उसे सबसे पहले 0 रख देते हैं. डिवाइजर इज इक्वल टू 0, इट मींस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. जब डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो वहां से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x
या मैं कह सकता हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, चेक कर लो 2 आएगी। ओके स्टूडेंट, इट मींस आपको क्या चाहिए, मैंने बोला कि अगर ये x माइनस 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर p2 रहेगा। इट मींस x की है क्या पुट करना है p2, या तो आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखो और वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू लगाओ, उस वेरिएबल को जिसमें डिवाइड देना है, जो डिविडेंट होता है उसमें पुट कर दो। इसमें क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, 8 प्लस 3, 8 और 3 11, चेक कर लो, रिमाइंडर चेक कर लीजिए स्टूडेंट, ये रिमाइंडर कितना था 11 और ये रिमाइंडर कितना आ गया 11। इट मींस बोथ आर सेम। कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट, देखिए आपको यहां कितना लेंथी करना पड़ा था, डिवाइड देना पड़ रहा था, और यहां क्या है डिवाइजर को 0 के इक्वल रखो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उस वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइडेंट में पुट कर दो, क्या निकल गया था आपके लिए रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। नाउ पॉज द वीडियो। स्टूडेंट मैंने आपको तब मैंने बेसिक बताया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिनोमियल का। मैंने आपको एक बात बताई थी, पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइड टू द अनदर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल भी हो सकता है और अलजेब्रिक एक्सपेंशन भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, उस केस में आपको मैंने क्या बताया था, मैं बात करता हूं, अभी मैंने बात की थी यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज डिवाइडेड बाई x, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 3। क्या ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो क्या इन दोनों का डिवीजन पॉलिनोमियल होगा? प्रश्न अब ये बनता है स्टूडेंट। मैं बात करता हूं, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, x की पावर 3 प्लस 4 ओवरऑल x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल, x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या पूरा टोटल पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा स्टूडेंट। कैसे नहीं होगा? अगर मैंने लिख दिया आपसे a प्लस बी अपॉन सी, तो स्टूडेंट ये a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी के इक्वल होता है, और ऐसे अगर लिख देता हूं c अपॉन a प्लस बी, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं करोगे, लेकिन ये राइट है। तो इस केस में स्टूडेंट आप कैसे चेक करोगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पॉलिनोमियल है। फर्स्ट टर्म इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि द डिग्री of the numerator is greater than the degree of the denominator. ओके स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन नहीं होगी किससे? डिनोमिनेटर से। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये पॉलिनोमियल थोड़ी है। फिर इसका मतलब क्या है कि जब ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट मींस पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता है। याद करो इंट्रोडक्शन, एक पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल, उन दोनों का सम एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट मींस एक पॉलिनोमियल का डिवीजन दूसरे पॉलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड देता हूं तो वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ पॉज द वीडियो। नाउ स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम, px be a polynomial, px be a polynomial of degree greater than or equal to 1, जिसकी डिग्री या तो 1 से ग्रेटर देन होगी या
इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, आपके पास कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड है, देन रिमाइंडर इज पी ए। उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, ए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये अनदर पॉलिनोमियल x प्लस ए होता, इस केस में क्या होता, x प्लस ए, तब रिमाइंडर क्या होता, p ऑफ माइनस ए होता। स्टूडेंट चेक कर लीजिए कैसे, मैंने बोला था जो डिवाइजर होता उसे क्या रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। जब जीरो के इक्वल रखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस ए। तो उस केस में आपको पॉलिनोमियल में माइनस ए पुट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इज डिवाइडेड बाई another polynomial, another linear polynomial x minus a, where a is equal to 1, a is equal to 1. Find the remainder student। आपको पहले तो मैं डिवाइड वाला मेथड बताता हूँ, x minus 1, x minus a और a की वैल्यू क्या है 1, इससे डिवाइड देना है किसको, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, आपकी पावर, ये जो पावर है पहले बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, उससे फिर लेस होनी चाहिए, फिर उससे लेस होनी चाहिए। इट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर में किसका डिवाइड देना है, x का, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा 3x, जो बचता वो यहां लिखेंगे 3x। इस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 3x स्क्वायर माइनस 3x, साइन चेंज होगा माइनस प्लस, 3x और 2x क्या आएगा, 3x और 2x स्टूडेंट्स क्या आएगा, 5x आएगा प्लस 1। 5x में x का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, 5 और 1 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 6। अब आप थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम से भी देख लेते हैं। जब मैंने आपको बताया कि ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और ये पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ डिवाइड बाई अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए, डिवाइड बाई अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए वेयर a इज इक्वल टू 1। उस केस में जो रिमाइंडर बनेगा ना, वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर p ऑफ a, क्या आएगा, pa। और मैं बात कर सकता हूं pa की वैल्यू क्या 1, जो p1 की वैल्यू रही होगी वही आपके लिए रिमाइंडर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस ए की वैल्यू 1। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो ऐसा करो ना, डिवाइजर को फर्स्ट स्टेप, डिवाइजर को जीरो के इक्वल रखेंगे। डिवाइजर क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब डिवाइजर को जीरो के इक्वल रखेंगे तो वहां से एक वैल्यू निकलेगी, एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, और वो क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 1, और आपको इसमें पुट कर देना है। इट मींस p1 की वैल्यू, p1 क्या निकलेगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर। और चेक कर लीजिए, ये भी रिमाइंडर 6 है और ये भी रिमाइंडर 6 है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस वाले मेथड से रिमाइंडर फाइंड करना है या इस वाले मेथड से। आप ये लेंथी प्रोसीजर करोगे, इससे बेटर है टू फाइंड द रिमाइंडर, तो आप इससे कर सकते हो। अगर क्वेश्चन फाइंड कराते हैं तो आप इससे करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देता हूं। 2.3 टू फाइंड द रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by another polynomials. First x plus 1, second x minus 1 upon 2, third x, fourth x plus 5, fifth x plus 2x. Now let given polynomial be px, और ये px क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है पॉलिनोमियल, px इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोला जो डिवाइजर होगा उसे जीरो के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ क्या, x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, -1, तो p ऑफ -1. या आप ऐसे लिख सकते हो, इसे 1 मान लेंगे, पुट इन 1. ओके स्टूडेंट्स, x की जगह -1 लगाओगे, x क्यूब -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3. ओके स्टूडेंट्स, 3 इंटू -1 माइनस के 3 प्लस 1, और ये से ये कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, 0. इट मीन्स p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर क्या आएगा, 0. नाउ सेकेंड पार्ट, px तो आपके पास है, डिवाइडेड बाई सेकेंड पार्ट क्या है, डिवाइडेड बाई x minus 1 upon 2. x minus 1 upon 2. So x minus 1 upon 2 is a divisor. So put the divisor is equal to 0. It means x minus 1 upon 2 is equal to 0. Then x is equal to 1 upon 2. Put कर दो, put in 1. जब स्टूडेंट मैं 1 में पुट करूंगा 1 अपॉन 2 को, तो ये क्या निकल के आएगा, p ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कर लो, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 4. 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बताया था a अपॉन b की पावर m, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m. देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3, इट मीन्स 8 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1. एलसीएम आ जाएगा क्या 8, 1 प्लस 4 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 2 4 3 जा 12. 2 का डिवाइड 8 में 4 टाइम्स 4 3 जा 12 प्लस 1 का डिवाइड 8 में 8 टाइम्स 8 1 जा 8. ओके स्टूडेंट्स, 8 और 12 26 1 27 अपॉन 8. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी चेक अगेन 12 इन प्लस 8 20 26 और 127. ओके स्टूडेंट्स, 27 अपॉन 8. थर्ड पार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल है. थर्ड पार्ट डिवाइडेड बाई, थर्ड क्या है स्टूडेंट x. इट मींस डिवाइजर को आप 0 के इक्वल रखेंगे और इस वैल्यू को जो निकल के आती है उसे किस में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 और px. आप इसे px मानो या 1 मान लेंगे, पुट इन 1. ओके स्टूडेंट, जब मैं 1 में पुट करूंगा
स्टूडेंट जब मैं 1 में पुट करूंगा किसको, इसमें P of 0 is equal to 0 plus 0 plus 0 plus 1, it means P0 is equal to 1. Okay students, now fourth part, divided by किससे, फोर्थ, x plus pi, it means x plus pi is equal to 0, x is equal to minus pi, put in 1. बहुत सिंपल है स्टूडेंट, चेक कर लो, 1 में पुट करूंगा तो इट मींस p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस के 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1. इट इज योर आंसर, रिमाइंडर. नाउ फिफ्थ पार्ट है डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2, पुट इन 1. चेक कर लो, इट मीन्स p ऑफ माइनस 5/2 माइनस 5/2 किसमें पुट करूंगा, x क्यूब, इट मीन्स माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1. इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 125/8 प्लस कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75/4 माइनस कितना आएगा 15/2 प्लस 1. आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्या, एलसीएम 8 लेके, माइनस के 125 प्लस 150, 4 2 जा माइनस 460 प्लस 8. क्या करना है स्टूडेंट, आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे माइनस 185 प्लस 158/8 माइनस 27/8. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉज द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए. ओके स्टूडेंट्स, लेट सॉल्व करना है आपको. लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a. अब आपको डिवाइड किससे करना है, x माइनस ए से, तो x माइनस ए इज द डिवाइजर इक्वल टू 0. देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x a, सो पुट इन 1, a मान लेंगे, 1 मानेंगे, a p x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a. इट मींस a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a का क्यूब a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 6a माइनस a 5a. it means it is your remainder. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो. समझ में तो आ गया होगा, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखेंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें पुट कर देंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो. क्वेश्चन नंबर लास्ट थर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस. स्टूडेंट, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड दे दूं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो फैक्टर होगा. और फैक्टर होगा तो यस, अदरवाइज इट इज अदरवाइज नॉट. अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं. तो फिर कैसे चेक करेंगे फैक्टर 0 के लिए, रिमाइंडर 0 के लिए, रिमाइंडर थ्योरम. इट मींस इट इज अ डिवाइजर, डिवाइडेंड, सो
डिवाइजर 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, लेट px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, 3x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 upon 3, 1 students, p of minus 7 upon 3 is equal to 3x minus 7 upon 3 का क्यूब प्लस 7x minus 7 upon 3. Okay students, now 3 इंटू माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 49 इंटू 7 और 49 इंटू 7 स्टूडेंट 343. एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट, 343 अपॉन 27 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3 से ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 9, इट मींस माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3. सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 9 एलसीएम आ जाएगा, माइनस के 343 माइनस के 3 टाइम्स, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 3 4 जा 12 और 2 14. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको ये चेक करना है क्या रिमाइंडर 0 है. माइनस के 343 और माइनस के 147 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 490 माइनस के 490 अपॉन 9. क्या ये 0 के इक्वल है, इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो जब ये 0 के इक्वल नहीं है, सो 7 प्लस 3x इज नॉट फैक्टर. सो 7 प्लस 3 ऐसे लिखेंगे, हैंस रिमाइंडर is not equal to 0, then 7 plus 3x is not factor, is not factor of the polynomial, और पॉलिनोमियल कौन सा स्टूडेंट, 3x क्यूब प्लस 7x. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ क्या लिख देना है, नॉट, इट इज नॉट फैक्टर. ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.3 सिंपल है, कुछ नहीं है. आपको स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया था और सॉल्व भी कराए हैं क्वेश्चन. बहुत सिंपल है, आप कीजिए. अगर कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे बताइए, फिर बाकी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको. ठीक है, ओके, थैंक यू. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.